चांदी का जो हाल इन दिनों है, आज से 45 साल पहले भी ऐसा ही हंगामा था, लेकिन एक ही झटके में चांदी की कीमत धड़ाम हो गई और जो कीमत आसमान पर थी वो एक ही दिन में जमीन पर आ गई। तो क्या है साल 1980 का वो सिल्वर स्कैम जिसकी एक बार फिर से चर्चा होने लगी है। तो चलिए इस वीडियो में उस सिल्वर स्कैम के बारे में तफसील से जानते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या चांदी की भागती हुई कीमत पर भरोसा किया जा सकता है या फिर एक बबल है और कभी भी फूट सकता है। तो चलिए इसको शुरुआत से जानते हैं। तो दरअसल 1970 के दशक में अमेरिका के रहने वाले दो भाइयों ने, एक का नाम नेल्सन हंट और दूसरे का नाम विलियम हंट था। तो इन दोनों भाइयों के पिता एक बहुत बड़े तेल के बिजनेसमैन अरबपति थे और 1970 के दशक का वो दौर था जब 1973 में सऊदी के बादशाह शाह फैसल की वजह से दुनिया भर में ऑयल क्राइसिस आ गया था। इसलिए अमेरिका में महंगाई 13% तक पहुंच चुकी थी, डॉलर कमजोर हो रहा था, सोना रखने पर पाबंदी थी और उसके बाद साल 1979 में ईरान में तख्ता भी पलट हो गया था। तो उसने करेला और नीम चढ़ा वाली कहानी को दोहरा दी थी। अब इस कंडीशन में इन दोनों भाइयों ने सोचा कि अगर यही हालत बनी रही तो डॉलर की वैल्यू रद्दी कागज की तरह हो जाएगी और हमारी अरबों की संपत्ति खत्म हो जाएगी। तो इसी सोच के साथ इन दोनों भाइयों ने कागज के डॉलर से अपने आप को धातु में शिफ्ट करने का इरादा किया, क्योंकि सोना चांदी वो धातु होते हैं जो अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू रखते हैं, जबकि कागज के नोट तो कभी भी डिप्रिशिएट हो सकते हैं या बंद भी हो सकते हैं। और ये बात हम भारत के लोगों से बेहतर कौन समझेगा कि 500 और 1000 के नोट रातों रात कागज की रद्दी में तब्दील हो गए थे। तो इसी सोच के साथ हंट ब्रदर्स ने चांदी को खरीदने का फैसला किया था और साल 1973 में इन दोनों भाइयों ने चांदी खरीदने की शुरुआत की। और शुरुआत में उनका मकसद खुद की संपत्ति को खत्म होने से बचाना था, लेकिन जो जो वो चांदी खरीदते गए उनकी नीयत बदलने लगी और अब उनकी नीयत ये हो चुकी थी कि वो पूरे चांदी के मार्केट पर कब्जा जमाएंगे। और अब इसी नीयत के साथ उन्होंने न सिर्फ उन मौजूदा चांदी को खरीदा बल्कि फ्यूचर के सिल्वर को भी खरीदना शुरू कर दिया। फ्यूचर सिल्वर का मतलब ये होता है कि वो उन चांदियों को भी खरीद रहे थे जो बाद में माइनिंग करके मार्केट में लाई जाने वाली थी। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस फ्यूचर सिल्वर ट्रेडिंग के जरिए हंट ब्रदर्स का पूरी चांदी मार्केट पर कंट्रोल हो जाएगा और बाकी छोटे प्लेयर्स साफ हो जाएंगे और ये चांदी की मार्केट को जैसा चाहेंगे वैसा ही कंट्रोल करेंगे। यानी यूं कह लीजिए कि ये चांदी की मार्केट को मैनिपुलेट करना चाहेंगे तो कर सकेंगे। और इस तरह इन दोनों भाइयों ने इतनी चांदी जमा कर ली थी कि साल 1979 तक दुनिया भर में जितनी चांदी थी उसके 1/3 चांदी के मालिक यही दोनों भाई बन चुके थे। इन्होंने अपने सऊदी अरबपति दोस्तों से कर्ज लेकर चांदी खरीदी, बैंकों से भी भर भर के कर्ज लिया और ये सब कुछ चांदी की खरीदारी में झोंक दिया। लेकिन ये भूल गए कि लालच बहुत बुरी बला है और बाद में चलकर उनके साथ वही हुआ कि उनकी लालच ने उन्हें अरबपति से रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। तो हुआ कुछ यूं कि जब हंट ब्रदर्स ने इतनी भारी मिकदार में चांदी खरीदना शुरू कर दिया तो मार्केट में चांदी की कमी हो गई और चांदी की कीमत जाहिर है कि बढ़ने लगी, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी और सप्लाई लिमिटेड थी। और जिस चांदी की कीमत साल 1970 में 1 औंस $2.25 के आसपास थी, वही चांदी की कीमत जनवरी 1980 में यानी करीब 10 सालों के अंदर $50 तक पहुंच गई। उसके बाद हंट ब्रदर्स की दौलत आसमान पर पहुंच गई थी। इनके पास $4.5 अरब की संपत्ति हो चुकी थी। ये लोग खुशी से झूमने लगे थे। मीडिया इसको सिल्वर बूम बताने लगा था। निवेशक हैरान परेशान थे। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि इतनी तेजी से चांदी की कीमत में इजाफा क्यों होता जा रहा है। बिल्कुल ठीक इसी तरह जिस तरह आज चांदी की कीमत में आग लगी हुई है और मीडिया उसको डिमांड बताकर उसको रियल प्राइस बताने में लगा हुआ है। तो कुछ इसी तरह का काम उस समय अमेरिकन मीडिया ने भी किया था। लेकिन कहते हैं ना कि हर ऊपर जाने वाला नीचे की तरफ जरूर आता है, और वही हुआ। अब बारी थी नीचे आने की और जब कीमतें ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगी तो अमेरिकन गवर्नमेंट और कम्युनिटी एक्सचेंज को शक हुआ कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन्हें यह भी लगने लगा कि ये हंट ब्रदर्स की वजह से शायद हो रहा है और कहीं ऐसा तो नहीं कि हंट ब्रदर्स मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इसीलिए 7 जनवरी 1980 को कॉमेक्स यानी कम्युनिटी एक्सचेंज का एक नया कानून सामने आ गया और वो कानून ये था कि अब कोई भी व्यक्ति चांदी को फ्यूचर में नहीं खरीद पाएगा, वो सिर्फ बेच सकता है। अब ये देखकर हंट ब्रदर्स के सर पर पहली बार हंटर लगा था और वो चकरा गए थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कम्युनिटी एक्सचेंज इस जैसा कोई कानून भी बना सकता है। अब इस कानून के बाद चांदी के खरीदार कम हो गए और लोगों ने अपने अपने चांदी को बेचना शुरू कर दिया। और फिर क्या था, मार्केट में कोहराम मच गया, कीमतें गिरने लगी और आखिरकार तारीख आती है 27 मार्च 1980 की, जिसको सिल्वर थर्सडे का नाम दिया गया। और ये तारीख चांदी की तारीख में आज भी एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर याद किया जाता है। तो क्या हुआ था उस दिन? तो उस दिन यानी कि 27 मार्च 1980 को चांदी की कीमत मुंह के बल गिर पड़ी थी और जो चांदी $50 पर आउंस थी वो 50 से सीधे $10 पर आ गई। अब हंट ब्रदर्स को भी औने पौने अपनी चांदी को बेचना पड़ रहा था, यानी कि सस्ते दामों में। और जो चांदी उन्होंने बैंकों से कर्ज लेकर खरीदा था, जब वो सस्ते दाम पर बेचने पड़ गए
तो इनको रातों रात अरबों रुपए का नुकसान हो गया। यहाँ तक कि इन्होंने जितना पैसा बैंकों से कर्ज लिया था चांदी को खरीदने के लिए, वो भी नहीं निकल पाया। नतीजा ये रहा कि उनकी पहले से बनी बनाई संपत्ति को भी बेचना पड़ गया, और जो हंट ब्रदर्स कभी अरबों रुपए के मालिक हुआ करते थे वो कर्ज में डूब गए। और इसके बाद इन दोनों के खिलाफ अमेरिका की अदालत में गड़बड़ी करने का केस चला और उन्हें भारी जुर्माना भी देना पड़ा। और नौबत यह आ गई कि साल 1990 आते आते हंट ब्रदर्स की इज्जत और संपत्ति सब खत्म हो चुकी थी और ये एक